हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे हैं और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी जम के। और पेपर नज़दीक आ गए हैं, आप लोग को जम के लग जाना है और रोज़ कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ का पेपर बाद में है तो हम मैथ को जो है प्रियोरिटी पर नहीं रखेंगे। मैथ भी लेकर चलना है, साइंस सभी सब्जेक्ट को रोज़ कुछ न कुछ आपको स्टडी करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो पेपर पहले है उसका पहले हम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको हम प्रियोरिटी पर रखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी पेपर को हम स्टडी करते रहेंगे पर डे, क्योंकि प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस छूटती है तो प्रॉब्लम होती है। तो आइए इसी तरह हम लोग मैथ की भी प्रिपरेशन करते रहें और कुछ क्वेश्चन दो दो चार चार क्वेश्चन से हम लोग तैयारी करते रहें, ताकि हमारा जब तक मैथ का पेपर हो तब तक हम लोग अपना कवर करें, ठीक है। आइए दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और सबसे पहले आप लोग वीडियो पास करके क्वेश्चन नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सॉल्यूशन 1 देखते हैं हम लोग बच्चों। एक राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, हॉलो का मतलब खाली, ठीक है। तो उसका कुछ इस तरह का उसका होगा, ठीक है। तो इसके दो रेडियस होंगे, एक तो ये इस तरह से है कुछ, तो दो रेडियस होंगे, एक अंदर का पार्ट और एक बाहर का पार्ट, तो दो रेडियस मिलेंगे। वैसी दो रेडियस की बात कर रहा है बच्चों। आउटर एंड इनर रेडिया या हॉलो सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे दिया है हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक। और कह रहा है कि जो दोनों रेडियाई हैं, ये अंदर का और ये जो है बाहर का, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लें लेट आउटर रेडियस इज इक्वल टू r1 एंड इनर रेडियस इज इक्वल टू r2, मान लिया हम, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिला बच्चों हमको? आउटर माइनस इनर रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब कह रहा है कि ये हॉलो सिलेंडर है, चूंकि एज ए पाइप समझ लीजिए आप, मोटा पाइप, ठीक है। और इस पाइप को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है, जो मेटल यूज हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया है 176 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, जो मटेरियल यूज हुआ है, जो भी मेटल यूज हुआ है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसका आउटर वॉल्यूम निकालेंगे और इनर वॉल्यूम निकालेंगे, दो वॉल्यूम निकालेंगे इसका, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आउटर वॉल्यूम सिलेंडर के शेप में है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? पाई r1, क्योंकि आउटर रेडियस r1 है तो r1 रखेंगे, r1 स्क्वायर h, और इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर h, ठीक है। अब हमें करना क्या है बच्चों कि मटेरियल जो यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। मेटल लिखा तो हम लोग भी मेटल ही लिखते हैं, ठीक है। मेटल यूज्ड टू मेक सिलेंडर, ये कैसे निकालेंगे बच्चों? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम,
वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, और आउटर वॉल्यूम हमने निकाला है पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई इंटू R2 स्क्वायर H। क्योंकि H दोनों में हमने इसलिए था कि H दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे पाई और H को, तो मिलेगा बच्चों हमें R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू H इंटू R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, और R1 माइनस R2 की वैल्यू हमारी यहाँ क्या बच्चों 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज मिलेगी। तो इसको लिख देते हैं पाई इंटू H इंटू R1 प्लस R2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा वॉल्यूम ये है और क्वेश्चन में 176 है, दोनों इक्वल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई इंटू H इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 176, ठीक है। तो यहां से R1 प्लस R2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों 176 अपॉन में पाई इंटू H, वैल्यू पुट अप करेंगे, H की वैल्यू 14 और पाई की वैल्यू 22.7, तो ये हो जाएगा बच्चों 176 अपॉन में इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू H दैट इज 40। 7 से ये 2 टाइम्स में कट गया और ये शायद 8 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से ये 4 टाइम्स में कटा। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई बच्चों 4, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब दो इक्वेशन मिले R1 R2 में, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके हम बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से पहले दोनों को जोड़ देंगे। तो R1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 5 अपॉन में 2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, एंड R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ मोटर बोट दिया हुआ है, इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है कि अप स्ट्रीम जा रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चों अपोजिट टू स्ट्रीम, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट टू स्ट्रीम, अपवर्ड अप स्ट्रीम का मतलब होता है, स्ट्रीम का मतलब धारा, और धारा के अप जा रहा है, अप का मतलब उसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और फिर वापस आता है डाउन स्ट्रीम, धारा की तरफ, जिधर धारा है धारा की दिशा में ही, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों में जितना समय लगता है वो उसका डिफरेंस 1 आवर है। नीचे गया कुछ टाइम लिया उसने, ऊपर आया कुछ टाइम लिया, तो दोनों टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है। अच्छा, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड हमको बतानी है स्ट्रीम की, तो लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में मान लिया टाइम t1 आवर लेता है, एंड टाइम टेकन
in downstream is equal to T2R। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो जब वो अप स्ट्रीम जाएगा, अप स्ट्रीम धारा के अपोजिट, इस स्ट्रीम के अपोजिट जब वो चलेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी बच्चों। वो कैसे निकालेंगे? तो स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जब धारा का अपोजिट जा रहा है तो उसकी 18 तो उसका स्टिल वाटर में है, और ये माइनस हो जाएगा, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस कर देगा उसको, किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ऑब्वियसली इसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड है ये प्लस स्ट्रीम की स्पीड, दैट इज 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम निकालेंगे देयरफॉर T1 की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस का कितना चला वो? 24 किलोमीटर अपॉन में स्पीड T1 क्या है? अप स्ट्रीम में है, अप स्पीड में उसकी स्पीड क्या है? 18 माइनस x। और T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? स्पीड डिस्टेंस तो 24 ही है, उतना ही चला, इतना ऊपर गया उतना ही नीचे है। ठीक है, लेकिन स्पीड यहाँ चेंज हो जाएगी 18 प्लस x। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट अप कर देंगे हम बच्चों, तो T1 की वैल्यू 24 अपॉन में 18 माइनस x और माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम हम क्या ले लें? 18 माइनस x एंड 18 प्लस x इक्वल टू 1 है ये। अब देखिए 24 इंटू 18 प्लस x और माइनस 24 इंटू 18 माइनस x, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 24। अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों में से तो बचेगा 18 प्लस x और माइनस 18 प्लस x अपॉन में इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से आपका प्लस 18 और माइनस 18 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका हो गया बच्चों 24x, 24 इंटू 2x अपॉन में 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 324 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी इसका मतलब हो गया 48x इज इक्वल टू 324 माइनस x स्क्वायर। और यहाँ से एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप फैक्टराइजेशन के मेथड से करें या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, जैसे भी करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं बच्चों, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस बी दैट इज माइनस 48 प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर दैट इज 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 324 है, तो ये प्लस हो जाएगा 324 अपॉन में 2a दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं। ये माइनस 48 है और प्लस माइनस अंडर रूट में, अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आएगा 3600।
अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों -48 प्लस -60 अपॉन में 2। तो x की 2 वैल्यूज मिल गई बच्चों। एक बार 60 का प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अगर हम प्लस लेते हैं तो -48 प्लस 60 अपॉन 2 दैट इज x इक्वल टू -48 प्लस 60 अपॉन में 2, और दूसरी वैल्यू मिल गई -48 माइनस 60 अपॉन में 2, ठीक है। ये हो गया बच्चों 6, और ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो -54। तो माइनस तो स्पीड हो ही नहीं सकती, किसी भी चीज की स्पीड तो माइनस हो ही नहीं सकती। तो दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू -54, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। वीडियो पास करके आप लोग नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आ सकता है इसका, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पर 100 नंबर मिलता है बच्चों। अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर पूरा मिलेगा अगर आपने सॉल्यूशन अच्छा किया है तो, ठीक है। तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप अपना सॉल्व करते रहेंगे। और क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी क्वेश्चन आपके सामने हम देते रहें। ओके, थैंक यू।